हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसका आज इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है इसको समझते हैं। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। मीन्स कि अगर एक सीक्वेंस है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है, किसका, नंबर्स का एक सीक्वेंस है। और इसमें क्या होता है, किन्हीं भी जो दो नंबर्स है यानी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो हम देखेंगे अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आप क्या करेंगे, 5 - 2 तो दैट इज़ योर 3। ठीक है, 8 - 5 दैट इज़ योर 3, 11 - 8 दैट इज़ योर 3, 14 - 11 दैट इज़ योर 3। तो यानी कि आपने जो देखा, ये जो 3 आ रहा है, ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस इज 3। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन डिफरेंस है इस 14 में ऐड कर लीजिए। तो कि 14 + 3 क्या हो जाएगा, 17। ठीक है, नेक्स्ट अगर टर्म निकालना है तो 17 में 3 ऐड कर लीजिए, दैट इज़ योर 20। तो ऐसे करके हम सो ऑन नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। किसी भी नेक्स्ट नंबर को निकालने के लिए आपको कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, ताकि आप उस नंबर जो सीरीज़ है उसका जो लास्ट नंबर है उसमें नेक्स्ट नंबर ऐड करके उसका नेक्स्ट नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को ऐड करके उसका नेक्स्ट नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, लेट सपोज 100, 70, 40, 10। तो अगर आप डिफरेंस देखें तो डिफरेंस देखेंगे तो आप क्या करेंगे, देखो 70 - 100 दैट इज़ योर -30। ठीक है, इसका जो डिफरेंस है 40 - 70 दैट इज़ योर -30। ठीक है, इसका डिफरेंस है 10 - 40 दैट इज़ योर -30। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस इज -30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हमें चाहिए कि हम नेक्स्ट टर्म निकालें तो हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है, जो ये 10 है, इसमें आप ऐड कर देंगे -30। तो देखो अगर हम 10 में ऐड कर दें -30 तो देखिए हमारे पास क्या आता है, 10 प्लस माइनस माइनस होता है और 10 में से 30 जाएगा, आपका आ जाएगा -20। यानी जो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा -20, यानी जो सीरीज़ है वो नेगेटिव में चली जाएगी। अगर हम दोबारा नेक्स्ट टर्म देखना चाहें तो -20 आपके पास है ऑलरेडी। ठीक है, और हम इसे प्लस कर रहे हैं -30, तो देखो -20 प्लस -30। अब आप सेम जो साइन होते हैं वो हमेशा ऐड होते हैं और बिगर नंबर का साइन लगता है। तो 3 और 2 5, 50 हो गया, और बिगर नंबर इज़ 30 तो साइन भी क्या आ जाएगा, माइनस का जाएगा, दैट इज़ योर -50। ऐसे ही अगर आपको नेक्स्ट टर्म निकालना हो तो आप ऐसे ही जो 30 का कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करते जाएंगे विद साइन। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसका एक जनरल फॉर्मूला निकालते हैं। लेट्स सपोज हमें इसका ये 1 2 3 4 5 6 टर्म है, हमें 20th टर्म निकालना है, तो हम बार बार ऐड तो नहीं करेंगे। तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है, तो वो क्या होता है उसका प्रूफ हम देखते हैं। अब देखिए, प्रूफ ऑफ द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ एन AP, यानी आपके पास कोई सीरीज़ है और उसका आपको nth टर्म निकालना है। लेट्स सपोज आपको 40th टर्म निकालना है, 50th टर्म निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आपके पास, आप देखिए सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म को A मान लेंगे। ठीक है, अब इस फर्स्ट टर्म में एक जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करते जाएंगे। लेट्स सपोज आपका ये A है, इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे, दैट इज़ योर A + D। ठीक है, अब ये आपका नेक्स्ट टर्म बन गया। अब इसमें हम लेट सपोज करते हैं जो कॉमन डिफरेंस है वो D है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज D। ठीक है, अब हम इस D को ऐड करते जाएंगे। तो अब देखिए इस A + D में हम फिर D ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम A + D में, ठीक है, फिर D ऐड करेंगे। फिर नेक्स्ट हम A + D में फिर से D ऐड करेंगे। तो देखिए ऐसे करके आपको पूरा सीक्वेंस मिल जाएगा। तो अब हम इसे एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, A, फर्स्ट टर्म इज़ A, सेकेंड टर्म इज़ A + D, थर्ड टर्म इज़ A + 2D। ठीक है, फोर्थ टर्म इज़ A + 3D, फिफ्थ टर्म इज़ A + 4D। ठीक है, अब देखिए मैं आपको क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे A जो है आपका फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे आप, A क्या है, फर्स्ट टर्म, और D आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, D क्या है आपका, कॉमन डिफरेंस। अब एक चीज़ आप ध्यान देंगे, अगर मैं फर्स्ट टर्म जो है
ए मान रही हूँ, ठीक है। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी मान रही हूँ। थर्ड टर्म ए प्लस 2d मान रही हूँ। फोर्थ टर्म ए प्लस 3d मान रही हूँ। तो लेट्स सपोज मुझे nth टर्म निकालना हो, तो ध्यान देंगे आप, इसमें जो सीरीज बन रही है, देखो ए तो सभी में, ये ए प्लस 0 मान लेते हैं, ए तो सभी में ही है, ठीक है। तो ए तो आप एज इट इज़ लिखेंगे प्लस। अब देखिए, आप देख रहे हैं ये 2 है तो यहाँ पे 1 आ रहा है, ये 3 है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, ये 4 है तो यहाँ पे 3 आ रहा है। यानी अगर कोई भी नंबर है तो आप इस 3 को 4 माइनस क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इस 2 को 3 माइनस 1 लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे आप जो लिखेंगे n से एक कम, जैसे 4 से एक कम 3 है, 3 से एक कम 2 है, 2 से एक कम 1 है, तो ऐसे ही n से एक कम क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यानी कि हमारे पास nth टर्म के लिए जो फॉर्मूला हुआ वो क्या हुआ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा, और इस nth टर्म को आप a n से डिनोट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला, ठीक है, जनरल फॉर्मूला फॉर एपी, फॉर एन एपी, ठीक है। अब हम इसको अगर एग्जाम्पल से सॉल्व करना चाहें, ठीक है, तो एग्जाम्पल से लेट्स सपोज मैं आपको पहले वाला एग्जाम्पल एक बार लिखती हूँ। लेट्स सपोज मैं ये एग्जाम्पल लेती हूँ जिसमें मेरा फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, 2 है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, इस सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, दैट इज़ योर 3। तो मुझे 58 टर्म निकालना है, तो मैं 58 टर्म कैसे निकालूंगी, मेरे पास एक ये जनरल फॉर्मूला आ गया, तो दैट इज़ योर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन यहाँ पे 50th टर्म है, तो ए एन क्या हो जाएगा, ध्यान से देंगे, ए हो गया आपका 2 प्लस एन आपका हो गया 50 माइनस 1, और डी आपका कॉमन डिफरेंस इज 3, ठीक है। यहाँ पे आ गया 2 प्लस 50 में से 1 जाएगा 49 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 प्लस 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 12 में 2 ऐड करेंगे 14, दैट इज़ योर 149। यानी आपका जो 50th टर्म होगा वो क्या होगा, 149 होगा। आई होप आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।